Hello guys, welcome back to my channel Learn Civil Engineering. So today we will going to discuss about the remaining 20 questions of brick. This will complete the brick MCQ series. If you haven't watched the part 1, I will provide the link of part 1 in the I button. By clicking the link you can directly go to the video and watch the 50 questions. That is topmost questions of brick. Okay, so let's get started. First question is, efflorescence of brick is CO2. Okay, so efflorescence means deposition of white substances on the surface of brick. ब्रिक के सतह पर जब कुछ वाइट डिपॉजिट आ जाता है, ओके, आफ्टर इमर्शन ऑफ दिस ब्रिक 24 आवर्स इन वाटर, उसे हम क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंस बोलते हैं. एफ्लोरेसेंस बेसिकली जो वाइट डिपॉजिट, इट मीन्स अल्कलीज, जो सॉल्ट क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होने से होता है. ओके, so right answer for this question will be soluble salt present in parent clay. Okay, next question. The compressive strength of heavy duty bricks as per IS 2980-1962 should not be less than. So जो हमारा IS कोड है 2980 के मुताबिक जो हमारा हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 440 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन 2014 में आया है ES में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट वन, ब्रिक वर्क विल हैव हाई वाटर टाइटनेस. ब्रिक वर्क इज़ प्रिफर्ड फॉर मोनूमेंट स्ट्रक्चर्स. सो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है? ब्रिक वर्क, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ब्रिक वर्क विल हैव हाई वाटर टाइटनेस. सो जनरली ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिक हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन करता है. सो हाई वाटर टाइटनेस तो इसे नहीं बोल सकते, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो सेकंड जो होता है, ब्रिक वर्क इज़ प्रिफर्ड फॉर मोनूमेंट्स. जनरली जो मोनूमेंट्स होता है वो स्टोन से बनाया होता है. फॉर एग्जांपल हमारा ताजमहल, सो वो मार्बल से बनाया गया है. सो जनरली वो क्या है? स्टोन से. सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा. देख लेते हैं थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट. ब्रिक्स रेजिस्ट फायर बेटर देन स्टोन्स. सो ये क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक में आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक में आता है. तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन जो है, ब्रिक ऑफ गुड क्वालिटी शैल हैव थिन मोटा बॉन्ड्स. सो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. सो ऑप्शन 3/4 हमारा सही हो जाएगा. सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The minimum wall thickness of any load-bearing wall in case of public building built with mortar as per IS code should not be less than. So जो हमारा मिनिमम वॉल थिकनेस होता है इन केस ऑफ लोड बेयरिंग वॉल बिल्डिंग केस में, सो वो उसका थिकनेस किससे कम नहीं होना चाहिए. सो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? 1 ब्रिक थिक. ओके, सो 1 ब्रिक का जो हमारा थिकनेस होता है वो हमारा 90 सेंटीमीटर होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रेजिस्ट. जो हमारा रिफ्रैक्टरी ब्रिक होता है वो क्या रेजिस्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन, हाई टेम्परेचर, केमिकल एक्शन, डैम्पनेस, ऑल द अबव. सो जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होता है वो इनमें से सभी को रेजिस्ट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन ए ब्रिक इज टू. ब्रिक में जो फ्रॉग होता है वो क्या रोल प्ले करता है? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फॉर्म कीट जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटर. वो बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में, ओके, थ्रू मोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ए किंग क्लोजर इज ए.
जो हमारा किंग क्लोजर होता है वो टोटल ब्रिक का कितना पार्ट होता है? सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 3/4 ऑफ ब्रिक। सो चलिए समझ लेते हैं व्हाट इज़ किंग क्लोजर एक्चुअली। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, सो किंग क्लोजर हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, ये हमारा ब्रिक है। सपोज़ ये कंप्लीट ब्रिक कैसे है, ये हमारा कंप्लीट ब्रिक है। सो इसका विड्थ का आधा, दैट मीन्स दिस पोर्शन। ओके, ये लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट हो जाएगा ब्रिक का, और ये हमारा ट्रांसवर्स पार्ट हो जाएगा। ओके, सो ब्रिक को जब हम ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन का मिड पॉइंट ये है, दैट मीन्स L/2 डिस्टेंस, और ये टोटल विड्थ का मिड पॉइंट ये है, दैट इज़ B/2। ओके, सो इसका सेंटर पॉइंट से लेके इसका सेंटर पॉइंट तक ये हम जोड़ दें, और ये ट्रायंगुलर पोर्शन को हम रिमूव कर दें, तो जो पोर्शन बचेगा वो क्या कहलाएगा? किंग क्लोजर। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक आर्थ। जो हमारा ब्रिक आर्थ मतलब जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, इनमें से 5 ऑप्शन दिया गया है। सो किसके बाद क्या होता है सीक्वेंस में हमें बताना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस ऑपरेशंस आर। सो फाइनली जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है वो अनसॉइलिंग होता है। ओके, अनसॉइलिंग होता है, उसके बाद डिगिंग होता है, डिगिंग के बाद वेदरिंग होता है, उसके बाद हमारा ब्लेंडिंग होता है, देन टेम्परिंग होता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीक्वेंस के हिसाब में वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक शुड बी। जो हमारा ब्रिक होता है उसका वेट कितना होता है? मैंने ये प्रीवियस जो हमारा सीरीज़ है ब्रिक का पार्ट 1, उसमें डिस्कस किया है। जो ब्रिक का अप्रोक्सीमेट वेट होता है वो 3.5 kg होता है। तो यहाँ पे kg में नहीं दिया है, यहाँ पे दिया गया है ग्राम में। सो यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स नीडेड इज़। जो हमारा ब्रिक मशीनरी होता है 1 cubic मीटर पे कितना ब्रिक लगेगा? तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, 500 से 550। सो ये कैसे निकालते हैं? तो हमारा 1 cubic मीटर में कितना ब्रिक लगेगा, ये मॉड्यूलर साइज़ पूछा है। सो हमारा ब्रिक का मॉड्यूलर साइज़ क्या है? 200 इंटू 100 इंटू 100। ओके, सो इसको कन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा? ये mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने से 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10। ओके, सो इसे सॉल्व करने से क्या आएगा? ये आएगा, इस ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। वही सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, हमें सीक्वेंस में लिखना है। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा वेदरिंग रहेगा, फर्स्ट वेदरिंग, नेक्स्ट क्या होगा? टेम्परिंग, देन क्या होगा? मोल्डिंग होगा। तो हमारा सही करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा? 1 3 2। सो 1 3 2 हमारा किस ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉग इज़ प्रोवाइडेड इन ब्रिक। सो जो हमारा फ्रॉग होता है वो मतलब ब्रिक का मिनिमम हाइट कितना होगा जो हम फ्रॉग प्रोवाइड करेंगे? सो जो ब्रिक में हम फ्रॉग प्रोवाइड करेंगे उसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? सो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का वो क्या होता है? 190 इंटू 90 इंटू 90 mm। सो उसमें
90 mm, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुड बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? द वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्सेज शुड फॉल इन प्लम. ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी. सो कैसे सही होगा? हमारा जो ब्रिक लेयर होता है वो कुछ इस तरह से होता है. ओके, जो हमारा वर्टिकल, जो हमारा जॉइंट होता है, ये हमारा वर्टिकल जॉइंट होता है. सो ये वर्टिकल जॉइंट कभी भी आपस में मिलना नहीं चाहिए. ओके, शुड नॉट फॉल इन प्लम. ओके, ये सब ऐसे से सेपरेट होके रहता है. ओके, ये सब जॉइंट जब एक लाइन में आ जाता है तो क्या होता है? जॉइंट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं. सो इसको अवॉइड करना ही बेहतर माना गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल इन क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स. सो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट हमारा हार्मफुल होता है? सो जनरली हमारा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या यूज़ होता है? आयरन ऑक्साइड यूज़ होता है, मैग्नीशिया यूज़ होता है, अल्कली यूज़ होता है, बट आयरन पायरेट नहीं होता है. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सम ब्रिक masonry walls पैचेस ऑफ white crystals were found on the exposed surface. Also, chipping and spalling of bricks look place from the same walls. Which among the following are the causes of these defects? So इस डिफेक्ट का रीज़न क्या है? सो मैनुअली किसके लिए होता है ना? सल्फेट अटैक और ईयर एफ्लोरेसेंस, ये दोनों ही हमारा रीज़न होता है. सो इसका 3-4 करेक्ट ऑप्शन है. सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. पग मिल इज़ यूज्ड फॉर. जो हमारा पग मिल होता है प्रिपरेशन के लिए, ब्रिक का जो हमारा टेम्परिंग होता है वो पग मिल में ही होता है. सो इसके मेन क्या वर्क होता है पग मिल का? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ क्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज. जो हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड है ब्रिक मैसनरी का कुछ इस तरह सा है. दैट मीन्स हम ब्रिक को जब लॉन्गिट्यूडिनली लेआउट करते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेचर बॉन्ड. सो स्ट्रेचर बॉन्ड में ब्रिक का थिकनेस क्या हो जाता है? वॉल का थिकनेस हमारा 90 सेंटीमीटर 90 mm हो जाता है. क्योंकि हमारा जो ब्रिक का जो थिकनेस होता है वो क्या होता है? यदि हम mm में तो क्या होता है? 190 इंटू 90. सो हमारा जो 90 होता है वो क्या होता है? ब्रिक का थिकनेस ही होता है. ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट. Which of the following pairs gives correct combination of the useful and harmful constituents respectively of the good brick earth? सो यूज़फुल और हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट बारे में बोला गया है. इस ऑप्शन में कौन सा होगा? सो हमारा यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? सिलिका हमारा यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट है और अल्कालीज हमारा हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट है. क्योंकि अल्कालीज के प्रेजेंस होने से क्या हो जाता है? हमारा एफ्लोरेसेंस होता है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The type of bond in brick masonry consists of alternate header courses and headers and stretches is called. जो हमारा बॉन्ड होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है. इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है. ये सब हम डिस्कस करेंगे. हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर वीडियोस कंप्लीट करेंगे उसमें मैं ब्रिक मैसनरी के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सब ऐड कर दूंगा वहाँ पे किस तरह का बॉन्ड होता है. ओके, so as competitive point of view और MCQ point of view you have to remember this. so इस बॉन्ड का क्या बॉन्ड होगा? ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा बॉन्ड मैच होगा? अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, वो हमारा होता है इंग्लिश बॉन्ड. ओके, सो इंग्लिश बॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 cubic meter ऑफ वॉल्स. सो जो हमारा
इंडियन स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स, हमारा जो मॉड्यूलर ब्रिक्स का साइज़ मैंने बताया क्या होगा, मॉड्यूलर ब्रिक्स का साइज़ 200 इंटू 100 इंटू 100, ये हमारा मॉड्यूलर साइज़ होता है। ओके, सो क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 10 क्यूबिक मीटर। हमारा 1 क्यूबिक मीटर में क्या होता है, 500 ब्रिक्स रिक्वायर्ड होता है। सो 10 क्यूबिक मीटर में क्या होगा, 10 इंटू 500, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5000। सो 5000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like my video, just like, press thumbs up and share with your friends. Thank you.